आज का दिन है अक्षय तृतीया का और ईद का। तो आप सबको अक्षय तृतीया की और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अक्षय तृतीया के दिन हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा चंदन की लेप से करते हैं, चंदन लगाकर उनका स्नान करते हैं। तो आज मैं वही कर रही हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल को चंदन का सफ़ेद चंदन का मैं यूज़ करके उन्हें चंदन का लेप लगाऊंगी और उनका आज स्नान कराऊंगी। तो मुझे एक कमेंट आया था कि आप कहीं जाते हैं तो लड्डू गोपाल के लिए भोग के लिए क्या करते हैं। तो उसके लिए मैं जितने दिन के लिए जाती हूँ उतने दिन के लिए उनके भोग की व्यवस्था करके जाती हूँ और उनके जल और भोग की व्यवस्था करती हूँ और तुलसी पत्ते को ज़रूर उसमें डाल देती हूँ, जिससे और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मैं इतने दिनों के लिए जा रही हूँ और आप इस भोग को ग्रहण करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। तो यहाँ पे मैं उन्हें चंदन का लेप लगा के थोड़ी देर के लिए उसे सूखने के लिए छोड़ दिया और जब वो चंदन का लेप थोड़ा सा सूख गया तो उन्हें मैंने गंगा जल से स्नान करा दिया और उनके लिए मैं इत्र की मालिश यहाँ पे कर रही हूँ और एक सुंदर सा कॉटन का ड्रेस उन्हें मैं आज पहनाऊँगी, क्योंकि गर्मियाँ भी आ गई हैं। कॉटन का ड्रेस उनके लिए कंफर्टेबल होगा, तो इसलिए मैं आज उनको कॉटन का ड्रेस भी यहाँ पे पहनाऊँगी। तो मैंने इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल को चंदन का लेप लगाकर उन्हें स्नान कराकर मैंने अपने मंदिर में स्थापित कर दिया और उनकी आरती और उनको भोग लगाया। तो इस तरीके से मैंने अब अक्षय तृतीया का जो पूजा थी मैंने उसे पूरा किया और इसके बाद मैं अब जाऊंगी अपने किचन में और किचन में का कुछ मेकओवर करूंगी, कुछ न्यू एडिशन उसमें करूंगी, जिससे कि मेरा किचन भी थोड़ा सा न्यू लुक में हो जाएगा और समर के अकॉर्डिंग मैं अपने किचन को भी चेंज कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं ये जो मेरे किचन में ये वॉल थी एक गैस स्टोव की सामने की, वहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्लास के सब जो सेल्फ लगाए हुए थे जिसमें मैं अपने क्रॉकरी के सामान रखती थी। मेरा किचन जो है वो ओपन किचन है, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स क्वार्टर है, तो इसके लिए मुझे काफ़ी चीज़ों का अरेंज करना पड़ता है, अपने सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है, जिससे मुझे काफ़ी स्पेस मिले। ओपन किचन होने के कारण ज़्यादा कुछ अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो वो काफ़ी मैसी सा फील होता है और काफ़ी भरा भरा सा लगता है। तो इसलिए मैं अपने चीज़ों को कम अरेंज करके रखती हूँ, कम ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कम सामान रखती हूँ। जो मेरे किचन में यूज़ की हैं मैं उसे ही अपने किचन में रखती हूँ, ज़्यादा सामान को मैं अपने किचन में ऐड नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे सेल्फ को क्लीन करके ये एक रेक्सीन जो आती है, ये डाइनिंग टेबल मैट है, इसी को मैंने कट करके इस पे लगा दिया है, जो कि काफ़ी ये अच्छा होता है और काफ़ी ये देखने में भी अच्छा लगता है जब इसे लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे चीज़ों को क्लीन करके यहाँ पे सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। यहाँ पे मैंने वो सब जार रख दिए हैं, स्पाइस के जार रख दिए हैं, जिससे कि ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि ओपन किचन है तो बर्तन स्टैंड लगा देंगे तो काफ़ी बर्तन उसमें आ जाता है, लेकिन मैं पहले ऐसे ही किया करती थी, लेकिन मेरे ज़्यादातर बर्तन तो मेरे सेल्फ पे ही रखे रहते थे, मैं अपने सेल्फ पे ही रखती थी। कुछ बर्तनें जो होती थी वो मेरे बर्तन स्टैंड पे हुआ करते थे, तो वो मुझे ज़्यादा यूज़ के नहीं लगे। तो मैंने इस तरीके से एक सेल्फ का यूज़ करके अपने मोस्टली चीज़ें अब इसमें यूज़ करती हूँ और इस तरीके से मैंने अपने सेल्फ को ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। यहाँ पे मैंने अपने सब ड्राई फ्रूट्स रखे हैं और स्पाइसी के जार रखे हैं, क्रॉकरी का सेट रखा है, कप्स रखे हैं, जिससे कि ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और काफ़ी सामान इस पे मेरे आ भी गए हैं। तो इसलिए मुझे बर्तन स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि काफ़ी सामान मेरे इस ग्लास सेल्फ पे आ जाता है।
तो अब यहाँ पे मैं एक मेरे पास ये पुराना ट्रे था जो कि पानी लगने से थोड़ा ख़राब हो रहा था, इसमें दाग हो रहा था। तो इसको मैं अब सोच रही थी कि रीयूज़ कर दूँ, नहीं तो ये ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो स्टिकर था ये इस तरीके वाला, उसी का मैं यूज़ करके इसका मेकओवर करूँगी। तो इस ट्रे को मैंने के थ्रू मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया और अपने किचन में इसका यूज़ करूँगी अब। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं अपने किचन का मेकओवर कर रही हूँ। और घर में ऐसे छोटे छोटे काम बहुत होते हैं जिसको हम लेडीज़ को ही देखना पड़ता है, हम लेडीज़ को ही ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है। किचन एक ऐसा पार्ट होता है पूरे घर का कि जो छोटा होता है, लेकिन बहुत सारी सामान उसमें रखना पड़ता है, छोटे छोटे चीज़ बहुत रखने होते हैं। सबसे ज़्यादा सामान हम अपने किचन में ही ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। तो इसलिए हमें इस तरीके से रखना चाहिए कि वो ज़्यादा तो है बट इतना दिखे ना कि हाँ मेरा किचन खूब भरा हुआ है, जिससे कि काफ़ी अगर आप स्पेसियस रखेंगे अपने किचन को तो वो खाली भी लगेगा और क्लीन भी लगेगा, जिससे लगेगा कि आपका किचन कितना खाली सा है और उसमें काफ़ी स्पेस भी है। तो मैं अपने किचन को अक्सर ही अच्छे से क्लीन करती हूँ। डीप क्लीनिंग मैं मंथ में करती हूँ, लेकिन मैं छोटे मोटे क्लीनिंग उसका हमेशा करती रहती हूँ, जिससे कि मेरा किचन ऑर्गेनाइज होकर बना रहे। तो मैंने अपने किचन के एक कॉर्नर पर सारे ऑयल कंटेनर रख दिया है और दूसरे कॉर्नर पर सारे नाइफ़ और वुडन स्पैचुला और अपने स्पून। तो इस तरीके से मैंने अपने काउंटर टॉप को दोनों तरफ से और अरेंज कर लिया है। तो मैंने अपने किचन में एक न्यू एडिशन किया। ये यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा सेल्फ लगवाया और उस पर मैंने अपने जो डेली के स्पाइसेस थे, जो कंटेनर थे, जार थे, वो सारे मैंने इस पर अरेंज कर दिया। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे काउंटर टॉप थोड़ा सा खाली चाहिए था, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाओ और फिर बच्चों का सुबह में ब्रेकफास्ट रेडी करो तो बहुत मतलब एक वो हो जाती है, भीड़ सी हो जाती है, तो फिर बहुत दिक्कत होती है सुबह में, या फिर कोई गेस्ट आ जाए या फिर कोई वीडियो शूट करो तो बहुत जगह नहीं मिलने के कारण ना तो वो बहुत मैसी सा लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक सेल्फ लगवाया और उस पर अपने सारे स्पाइसेस जार यहाँ पे अपने अरेंज कर दिए। तो फ्रेंड, इस तरीके से मैंने अपने किचन को भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया, अपने किचन को भी क्लीन कर लिया बिल्कुल, और सभी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर दिया, जिससे कि समर के लिए मैं बिल्कुल रेडी रहूं। और अपने चीज़ों को अगर किचन खाली रहता है, थोड़ा सा कम भरा हुआ होता है तो काम जल्दी जल्दी होता है, हमारे हाथ भी बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं इससे काम करते समय। तो इस तरीके से मैंने अपने किचन को भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया। और यहाँ पे एक विंडो है जिसका भी मैं सोच रही हूँ उसका भी कुछ मेक ओवर करूँ, लेकिन अभी कुछ आइडिया दिमाग में भी आ नहीं रहा है। तो मैं धीरे धीरे जैसे ही इसका कुछ मेक ओवर करूँगी आपका वीडियो उसके साथ मैं शेयर करूँगी। तो अगर आपके पास कोई इसके लिए आइडिया हो तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा कि मैं इस विंडो को कैसे मेक ओवर करूँ। तो इस तरीके से मैं अपने सारे सेल्फ को ऑर्गेनाइज़ करके रखी हूँ और सभी चीज़ों को बास्केट में अरेंज करके रखी हूँ। मैं हर वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ, कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखना है तो आप बास्केट का यूज़ ज़रूर करिए, जिससे कि वो देखने में भी अच्छा लगता है और वो फैलता भी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे सेल्फ पे बास्केट का यूज़ किया है और सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया, और देखिए ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये रहा मेरा आज किचन का मेकओवर, जिसको मैंने अपने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन किया है और उसे ऑर्गेनाइज़ किया है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उस पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।